खुशामदीद। किसी भी अच्छे साउंड सिस्टम के पीछे ना कुछ गुमनाम हीरोज होते हैं। आज हम उनमें से एक पर बात करेंगे, ऑडियो क्रॉसओवर नेटवर्क। ये समझें कि ये वो जादू है जो आवाज़ की हर लहर को उसकी सही मंजिल तक पहुंचाता है, ताकि मौसीकी बिल्कुल वैसी ही सुनाई दे जैसी उसे होनी चाहिए। तो ठीक है, आइए शुरू करते हैं। आज की इस गुफ्तगू में हम जानेंगे कि आखिर ये क्रॉसओवर नेटवर्क है क्या, फिर इसकी दो किस्मों यानी एक्टिव और पैसिव का मुवाजना करेंगे और आखिर में देखेंगे कि सही क्रॉसओवर का इंतखाब कैसे किया जाता है। तो सबसे पहला सवाल, हमें क्रॉसओवर की जरूरत ही क्यों पड़ती है? इसका बुनियादी काम है ऑडियो फ्रीक्वेंसी को फिल्टर करना, चाहे वो माइक से आने वाली आवाज हो या फिर डीजे का कोई गाना। ये एक सादा सा सवाल लगता है, लेकिन सोचें, अगर एक स्पीकर को ऐसी फ्रीक्वेंसी बजाने पर मजबूर किया जाए जिसके लिए वो बना ही नहीं, तो नतीजा ना सिर्फ आवाज खराब होगी बल्कि स्पीकर को मुस्तकिल नुकसान भी पहुंच सकता है। और यहीं पर एंट्री होती है क्रॉसओवर नेटवर्क की। ये बिल्कुल एक ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है जो ऑडियो सिग्नल्स को सही रास्तों पर भेजता है। ये इस बात को यकीनी बनाता है कि हर फ्रीक्वेंसी अपनी सही मंजिल यानी सही स्पीकर तक ही पहुंचे। तो होता यह है कि पूरे ऑडियो सिग्नल को 3 अलग अलग रास्तों में तकसीम कर दिया जाता है। तेज और बारीक आवाज़ें यानी हाई फ्रीक्वेंसी या HF सीधा ट्विटर्स को भेजी जाती हैं। दरमियानी आवाज़ें यानी मिड फ्रीक्वेंसी या MF मिड रेंज स्पीकर्स के लिए होती हैं, और जो गहरी बास होती है ना यानी लो फ्रीक्वेंसी या LF, वो वोफर्स को संभालने के लिए दे दी जाती है। अब जब हम बुनियादी बातें समझ गए हैं तो आइए क्रॉसओवर की दो अहम अक़साम को देखते हैं। एक होते हैं एक्टिव क्रॉसओवर्स और दूसरे होते हैं पैसिव क्रॉसओवर्स। काम दोनों का एक ही है, लेकिन इनके काम करने का तरीका और जगह बिल्कुल मुख्तलिफ है। उनके दरमियान सबसे बड़ा फर्क यही है, एक्टिव क्रॉसओवर्स को काम करने के लिए अपनी पावर सप्लाई चाहिए होती है और वो एम्पलीफायर से पहले लगाए जाते हैं। दूसरी तरफ पैसिव क्रॉसओवर्स को कोई बाहर से पावर नहीं चाहिए होती और ये एम्पलीफायर और स्पीकर के दरमियान में लगते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पहली किस्म यानी एक्टिव क्रॉसओवर एक साउंड सिस्टम में आखिर काम कैसे करता है। एक्टिव क्रॉसओवर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसे वॉटेज की कोई परवाह नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये एम्पलीफायर से पहले एक बहुत ही कमजोर लाइन लेवल सिग्नल को फिल्टर कर रहा होता है। इसीलिए ये 1 वॉट से लेकर हजारों वॉट तक के किसी भी एम्पलीफायर और स्पीकर सिस्टम के साथ आराम से काम कर सकता है। ये स्लाइड एक्टिव सिस्टम के काम करने का तरीका बिल्कुल वाज़े कर देती है। सिग्नल पहले क्रॉसओवर में तकसीम होता है और उसके बाद हर बैंड को इसका अपना एम्पलीफायर पावर देता है। इसका मतलब यह है कि हर स्पीकर को बिल्कुल वही सिग्नल मिलता है जिसकी उसे जरूरत है, जिससे आवाज ज्यादा साफ और कंट्रोल पैदा होती है। यहाँ अहम नुक्ता यह है कि एक्टिव सिस्टम में हर फ्रीक्वेंसी बैंड के लिए एक अलग एम्पलीफायर चाहिए, यानी एक 2 वे सिस्टम के लिए 2 एम्पलीफायर और एक 3 वे सिस्टम के लिए 3। जाहिर है, ये सेटअप आपको ना सिर्फ ज्यादा पेचीदा बनाता है बल्कि काफी महंगा भी कर देता है। अब आइए सिक्के का दूसरा रुख देखते हैं और ये समझते हैं कि पैसिव क्रॉसओवर्स ये काम कैसे करते हैं। पैसिव क्रॉसओवर की सादगी का राज ये है कि इसे बाहर से पावर नहीं चाहिए, लेकिन इस सादगी की एक कीमत भी है। चूंकि ये एम्पलीफायर से आने वाले एक ताकतवर सिग्नल को हैंडल करता है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि क्रॉसओवर और स्पीकर्स की वॉटेज आपस में मैच करे। अगर ऐसा ना होना तो स्पीकर को नुकसान पहुंचने का खतरा होता है। और ये स्लाइड जगह के बुनियादी फर्क को बहुत अच्छे से दिखा रही है। यहाँ मिक्सर से सिग्नल पहले एम्पलीफाई होता है और फिर वो हाई पावर सिग्नल पैसिव क्रॉसओवर में जाता है, जो उसे फ्रीक्वेंसीज में तकसीम करके सीधा स्पीकर्स को भेज देता है। यही है वॉटेज मैचिंग का असूल। पैसिव क्रॉसओवर्स को मखसूस कम वॉट के HF ड्राइवर्स को मखसूस ज़्यादा वॉट के LF स्पीकर्स के साथ जोड़ने के लिए ही डिज़ाइन किया जाता है। मिसाल के तौर पर एक 20 वॉट का HF ड्राइवर 100 से 300 वॉट तक के LF स्पीकर के साथ काम कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि क्रॉसओवर उसी जोड़ी के लिए बनाया गया हो। यही मुताबिकत सिस्टम की हिफाजत और कारकर्दगी को यकीनी बनाती है। तो एक्टिव मुकाबला पैसिव इंतखाब कैसे किया जाए? आइए इनके कलीदी फर्क को एक नज़र में देखते हैं ताकि फैसला करने में आसानी हो। ये टेबल सब कुछ बिल्कुल वाजे कर देता है। एक्टिव क्रॉसओवर ज्यादा लचक और कंट्रोल देते हैं, लेकिन वो पेचीदा और महंगे भी होते हैं। पैसिव क्रॉसओवर्स आसान और सस्ते हैं, लेकिन उन्हें एहतियात से मैच करने की जरूरत होती है। तो हतमी इंतखाब किसी के बजट, तकनीकी ज़रूरियात और मतलूबा आवाज़ के मेयार पर ही मुनहसर होता है। और हम इस गुफ्तगू को इसी सोच के साथ ख़त्म करते हैं। अब जब पर्दे के पीछे का राज मालूम हो गया है, तो क्या इंसानी कान वाकई एक्टिव और पैसिव सिस्टम के दरमियान फ़र्क महसूस कर सकता है? शायद अगली बार जब कोई साउंड सिस्टम सुना जाए तो उसकी आवाज़ को एक नए नुक्ता नज़र से परखा जाए।
सुनने के लिए शुक्रिया।